ज्योतिषपुंज, वॉइस ऑफ ज्योतिषपुंज में मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर आप सबका स्वागत करती हूँ। ये सिर्फ ना कि मेरा दूसरा घर है। 2020 में हमने इसको बड़े ही शिद्दत से शुरू किया था। आई एम ब्लेस्ड कि ज्योतिषपुंज पे आज वॉइस ऑफ ज्योतिषपुंज में हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ज्योतिषपुंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कंटिन्यूस आप सबसे जुड़ते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हेलो 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 मैं एवरीवन, राधे राधे। काफी समय, लंबे समय के बाद मैं ज्योतिषपुंज पे आई हूँ एंड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ज्योतिषपुंज ग्लोबल एज वेल एज वेस्टर्न जोनल हेड ऑफ ज्योतिषपुंज, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। के साथ साथ काफी लंबे समय के बाद आप सबसे जुड़ी हूँ। थैंक यू सिल्वी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं व्यक्त करती हूँ डॉक्टर अश्विनी गौतम सर का के वाइस प्रेसिडेंट और वेस्टर्न जोनल हेड के हिसाब से जिस तरह से मेरा इंटरव्यू यहाँ पे आप लोगों ने डिजाइन किया और किस तरह से स्पिरिचुअलिटी साइंस से जुड़ी हुई है। Handing over to you, what you want to know about me, and today the session is yours. So guys, welcome to our page. I'm your host for Jyotish TV, and today we are going to interview this incredible woman, Dr. Kruti, and she's from Pune. She is an entrepreneur of like 3 businesses. ये एक business woman भी है, एक healer भी है, एक doctor भी है, and professor भी है. That is like the combination of all things great. How do you even handle it, Kruti? It's just incredible, whatever it is that you're doing. And इसके साथ साथ you are also dealing with occult science की हमारी modalities हैं, that too modalities जितनी भी हैं 34 से ज़्यादा में आप deal कर रहे हो, like tarot cards, crystal healing. So this is like really amazing. I've never seen someone जो साथ में एक business woman होने के साथ साथ एक doctor भी है and healer भी है. So this is like going to be amazing, and I'm looking forward to know about your topic, which is spirituality and science for today. And it is a very, very different topic. So to begin with, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि इसका मतलब क्या है spirituality and science का? What does it mean? सबसे पहले सिर्फ एक चीज आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी ह्यूमन हूँ जो लोग अक्सर जानते हैं मुझे हीलिंग मोडालिटीज या बिजनेस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में, दैट आई एम अ यूनिक मर्जर ऑफ हीलर, डॉक्टर एंड प्रोफेसर. Yeah, it's an incredible yeah, it's a merger of all 3 streams: arts, commerce and science. So मैं सोचती हूँ मेजरली आर्टिस्टिक वे में. मेरा जो थिंकिंग पावर है वो आर्टिस्टिक वे होता है. मैं इवेल्यूएट करती हूँ साइंटिफिक वे में और मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कॉमर्शियल वे में. सो तीनों चीजों को मैंने थिंकिंग, इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सो ये तीनों चीजों को मैंने मर्ज करके रखा है. एंड इसी तरीके से जो है एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रूम कर सकता है. अब ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कंसेप्ट आता है जब भी, ये आज से नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस हैज बीन स्टार्टेड बिफोर 4-5,000 years बैक. जब से वेदास या पुराणास, वेदास तो खैर स्वयंभू माने जाते हैं, चारों वेदास जो हैं हमारे, उसके साथ साथ पुराणास, वेदांत बाद में जो आए, हर चीजों का जो इवैल्यूएशन बाद में ऋषि मुनियों ने वेदों से पुराण सुना और पुराणों में उनकी जो स्थापना की, आरण्यक लिखे. तो मैं वेदांत की भी अभ्यासी हूँ. मैंने काफी हद तक अभ्यास किया है चारों वेदों का. तो वहां से जर्नी शुरू होती है. हालांकि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे माय डियर, कैसे पता लगा 4,000-5,000 साल पहले ऋषि मुनियों को कि एक दिन पानी पैसे से बिकेगा? तो
तो इस तरीके की बहुत सारी इवेल्युएशन जो है वो कई वर्षों पहले लिख दी गई थी हमारे जो है वो शास्त्रों में। तो ये आज का ओके। तो कंसेप्ट नहीं है, ये तो पुरानों से पुराने समय से बहुत चला ज्यादा आ रहा है। ओल्ड कंसेप्ट है, बिकॉज ये टॉपिक आज की जी दुनिया में काफी न्यू सा है, बट ये जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो मालूम ही नहीं है। जैसे बराबर। हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तो किस हाँ जी। तरीके का है, क्या तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इन अ वेरी एब्रिविएटिव मैनर आई एम जस्ट टेलिंग यू, science exists to discover the deepest truth of spirituality, and spirituality is focusing to find the hidden cause behind what is scientific fact. It is the double side of a single coin. दोनों का एम जो है, जो मोरल है, वो एक ही है। इज द ग्रेट अलमाइटी निर्धाई ने जो कुछ ओके। डिस्कवर करके रखा हुआ है, जो भी कुछ डिस्कवर करके रखा हुआ है नेचर में, वो नेचुरल लॉ को हम डिस्क्लोज करें, रिवील ओके। करें विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि साइंस तर्क वितर्क में मानता है, वो क्वेश्चन वाई पूछता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वो बियॉन्ड दैट। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो काफी हद तक फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी एंड अ सबटेल बॉडी बोथ आर हाईली कनेक्टेड। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, खास निवेदन की, जो भी जनता, खास करके यूथ, अगर ये प्रोग्राम देखेंगे या देख रहे हैं, इसको शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस होने जा रहा है और मैं काफी सारे उदाहरण भी मैं आपको जरूर देना पसंद करूंगी। चलिए हैंडी। डॉक्टर कृति, ये आपस में दोनों चीजें इंटररिलेट कैसे करती हैं एग्जैक्टली, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस? सिंपल वर्ड्स कैसे में अगर हम इंटरेस्ट। जानना चाहें। हाँ जी। जी, सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सबटेल मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी। तो मेरा बॉडी, क्या मैं बॉडी हूँ? आई एम लुकिंग माई सेल्फ इन मिरर, सो एम आई इन मिरर? मैं मिरर में हूँ? नहीं, मैं तो मिरर में नहीं हूँ। इट इज माई रिफ्लेक्शन विच इज आई कैन सी इन द मिरर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिजिकल साइंस मानता है कोरिलेशन विद द ग्रॉस बॉडी, एंड सबटेल साइंस मानता है, स्पिरिचुअल साइंस मानता है प्योर कोर एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी दोनों के इंटर रिलेशन है, जो भी आप इंटर रिलेट करते हैं इस चीज को, वो हम कुछ बेसिक चीजों से जान सकते हैं। जैसे कि दे आर इंटरलेटेड टू प्रूव द साइंटिफिक लॉ ऑफ मदर नेचर। साइंटिस्ट ने भी सर्च किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये सर्च किया है कि आउटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पिरिचुअल साइंस जो होते हैं, उन्होंने इनर इंस्ट्रूमेंट। कैसा होता है जब हम साइंटिफिक वे में जब देखते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी की आंखें, फिजिकल बॉडी के कान, फिजिकल बॉडी की मुंह, इन सब चीजों से हम इवेल्युएट करते हैं। बट जब हम हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स जाते हैं तो हम अंदर जाते हैं। तो दैट इज द यस। कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। I want to add one sentence of the great scientist Albert Einstein over here. उन्होंने जो एक रिवील की थी, थियोरी बहुत अच्छी रिवील की थी, रिलेटिविटी की थ्योरी रिवील की थी उन्होंने। न्यूक्लियर एज पॉसिबल हो सकता है। I assert that the cosmic religious experience is the strongest and noblest driving force behind scientific research. इसका मतलब है कोई भी वैज्ञानिक शोध या संशोधन होते हैं, उसके पीछे कॉस्मोस आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी है। पॉसिबल है, And this वरना ये force is पॉसिबल। really strong. Yes, Sylvie. So this is the great thing which is written by the great scientist Dr. Albert Einstein as well. So So even a completely scientist wrote this connected। back बहुत टाइम पहले। और एक ओके। सुंदर सा उदाहरण मैं हर एक तो इसमें हर एक सेशन में देती रहती हूँ कि हम मदर अर्थ पे हैं, तो मदर अर्थ जो होता है उसकी जो सराउंडिंग है वो 70% वाटर है। सेम वे हमारा बॉडी में भी 70% वाटर है। Yes, exactly. These करेक्ट, तो things are काफी सारे coincidences नहीं है, ये चीजें कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है आपस बिल्कुल कनेक्टेड है। हम आज की चर्चा के बाद एट द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी साइंस से कनेक्टेड है।
ओके डॉक्टर कृति, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि जब भी हमने इनोवेशन की बात की थी, तो मेडिटेशन का इसमें क्या रोल है, किस तरीके से कनेक्ट होती है मेडिटेशन विद इनोवेशन? जब भी यंग जनरेशन मुझे मेडिटेशन के बारे में पूछती है, आई एम अ मेंटर एंड गाइड टू मैनी, आई एम अ रेकी हीलर एज वेल, एंड आई यूज्ड टू हील द पीपल रेकी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को रेकी सिखाई भी है, उनको अचीव भी किया है, और मेरे स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हीलिंग में, और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की कि उन्होंने मुझे, यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया। आपने मुझे पहले एक क्वेश्चन पूछा, या आप कैसे ये सारी चीजें कर लेती हैं, तो एक हीलर को हमेशा ध्यान ये रखना है कि वो नहीं कर रहा है, करने वाला यूनिवर्स है, हमें सिलेक्ट किया गया है। वी आर जस्ट अ मीडियम और अ मीडिएटर हु आर डूइंग दिस ऑल हीलिंग मोडालिटीज व परफॉर्मिंग। यस, सो हम लोग तो करने वाले हैं नहीं, जो भी कर रहा है वो द ग्रेट अलमाइटी और यूनिवर्स कर रहा है, काइंड यूनिवर्स। डिवाइन चूज करता है इन चीजों के लिए भी, इतनी सारी चीजों को बिल्कुल हैंडल मैडम, करना, के भी बस की बात 100%। नहीं। एग्जैक्टली। हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे एक नॉर्मल इंसान ह्यूमन बॉडी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी पावर जो हीलर्स के पास जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मोस से ही आ सकती है। सो सबसे पहले तो जितने भी हीलर्स हैं, वो मैं उनसे खास निवेदन करूंगी कि आज के बाद ये ना कहे कि हमने हील किया है, आज के बाद ये कहें कि हमसे हील हुआ, हम थ्रू आस यूनिवर्स हील्ड। क्योंकि जब हीलर्स में ये ईगो आ जाता है, तब उनकी हीलिंग पावर्स डाउन हो जाती है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम ब्लेस्ड उस पार्ट के साथ, उसी पार्ट के साथ तो हम हील भी कर रहे हैं, तो उन्हीं को थैंकफुल रहना है हमें। बिल्कुल, द ओरिजिनल सोर्स इज यूनिवर्स एंड कॉस्मोस। थ्रू डेफिनेटली। it is the great kind universe is healing through us to someone. So all credit goes to the great Almighty. Let's so be it, let's so be it. It is done, it is done, it is done. This is the great role of universe and the great Reiki. The five principles of Reiki saying the same. The another thing is, आपने मुझे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि मेडिटेशन किस तरह से साइंटिफिक वे में काम करता है। सो माय डियर, मेडिटेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन। चाहे आप कुछ भी काम करें, कुछ भी काम आप चाहे करें। Sylvie, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, your video was a bit paused before a second. So That's okay. मेडिटेशन का मतलब होता है कंप्लीट फोकस, 100% कंसंट्रेशन। हाँ जी, स्टिलनेस भी, मेडिटेशन को स्टिलनेस बोलते हैं। बिल्कुल, स्टिलनेस। नाउ यू टेल मी माय डार्लिंग, दैट जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं या कोई वर्क करते हैं या साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं, क्या वो शोर गुल हुए हैं कभी भी? साइंटिस्ट कैसे कर रहे हैं? मेडिटेशन को शोर में नहीं कर सकते हम कभी भी। मेडिटेशन तो कर ही नहीं सकते शोर में कभी भी हम लोग, लेकिन क्या साइंटिफिक जितने भी रिसर्च हुए हैं, क्या वो शोरगुल में हुए हैं, या साइंटिस्ट अपने आप को कई वर्षों तक दुनिया से डिटैच कर देते हैं? जो हमारी रूट है उसकी वो फोकस ही, अगर फोकस ही नहीं होगा किसी भी चीज में, लेट इट बी मेडिटेशन या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च भी है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? ठीक है। सो रिसर्च जो करते हैं, साइंस के रिसर्च जितने भी हुए हैं, साइंस रिसर्चेस have been done by scientists in loneliness. वो दुनिया से कट गए हैं कुछ समय तक, आइसोलेशन, बहुत सारे ईयर्स लगे हैं जो सॉलिट्यूड में उन्होंने बिताए हैं, देन दे केम अप विद समथिंग, कोई अलग से जो भी आइडिया लेके आए। एग्जैक्टली, करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको फोकस करना होता है, क्योंकि उनको कंसंट्रेशन चाहिए अपने वर्क में। तो यही बात मेडिटेशन पे भी लागू होती है कि अगर आप फोकस हैं, अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, तो आप अपना कोई भी वर्क 100% कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका माइंड कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए, मेडिटेटिव स्टेट में होना चाहिए। और मेडिटेटिव स्टेट का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं होता है। मेडिटेटिव स्टेट का मतलब होता है अभी भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बिकॉज वी बोथ आर इन कंप्लीटली इन्वॉल्व इन वन इंटरव्यू। यस, बिकॉज हम फोकस भी है, तो इस बार जो थॉट्स है हमारे दिमाग में, वो फालतू के थॉट्स नहीं आ रही है। We are focused here, so and stillness bhi hai, so yes, this is meditation. This is something I learned. When the stillness is there, when the focus is there, it is called the meditation. And once
a person's mind is going in meditative state, wonders can happen. So that is why the spirituality and science is we connected. And spiritual science और occult science का one of the part है astrology, जहाँ पे अगर आपने कुछ भी नया संशोधन करना है तो आपको आपका फोकस माइंड रखना पड़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सूर्य बलवान होता है, उससे इमोशंस पे कंट्रोल आते हैं, मंगल बलवान चंद्र बलवान होता है जब इमोशनली आप अपने आप को खींच लेते हैं, और उसके साथ साथ जब ज्ञान आता है तो गुरु के साथ साथ आपकी स्पीच बहुत शार्प हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास इस चीज का नॉलेज है, वरना इतना कॉन्फिडेंटली आप नहीं बोल पाते हैं। तो दैट्स व्हाई गुरु बलवान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सारे ग्रह एस्ट्रोलॉजिकली आपको फेवर करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कितना कोरिलेट होता है ये सब चीजें। सो ब्यूटीफुल, किस तरीके से सब कुछ कोरिलेट कर रहा है मैजिकली। वी आर नॉट इवन लाइक इतना एफर्ट भी नहीं दे रहे हैं, बट दिस लाइक रियली मैजिक। सो दिस मैजिक, इसको हम सच में बोल सकते हैं कि ये मैजिक है। सो जहाँ पे जहाँ पे ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है, या जहाँ पे हम मानते हैं कि ये सब चीज ऊपर वाला ग्रेट अलमाइटी स्पिरिचुअलिटी के पावर से चला रहा है, वहां पे मैजिक नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, वहां पे सच में मैजिक ही होता है। तो ये मैजिक ही लोगों को लगता है, ये मैजिक है, लेकिन लॉजिकली लोगों को नहीं दिखता है ये चीज, इसलिए बट इट्स अ लॉजिक एंड सेम वे। ओके, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि जैसे बोला जाता है कि हमें एक्चुअल कांसेप्ट्स पता होने चाहिए, तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स? Why should you know the actual concept? Why should you know the actual concept? Because to believe and to work on it and to live according to it. Okay, हम जानते सब कुछ है, दिल्ली हम जानते सब कुछ है, लेकिन हम समझते कुछ भी नहीं। समझते नहीं। जानने और समझने में बड़ा अंतर है, माय डियर। Exactly, there's a major difference. Major difference, vital difference है, क्योंकि जानना और समझना, अभी आप समझ रहे हो मुझसे, आप जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस समवेयर कुछ तो यूनिक है, मतलब नया, लेकिन आप इससे थोड़ा थोड़ा है। बिल्कुल, समझने में भी आसानी होती है जब थोड़ी बहुत नॉलेज होती है पहले से। बिल्कुल। जब स्वामी विवेकानंद ने ये चीज प्रूव करना शुरू किया था से कई वर्षों पहले, 100 वर्ष पहले, तभी उनकी भी अगर आप नॉवेल्स या बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से साइंस से कनेक्टेड है। तो ऐसे आई एम नॉट द फर्स्ट वन हु इज सेइंग लाइक दिस, बट यस आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज आज की जो यंग जनरेशन है वो ये सब चीजें नहीं जानती है, उन्होंने अपने पाथ्स को कहीं पे डाइवर्ट कर दिया है, उनको ये चीज पता ही नहीं चल रही है कि बिल्कुल उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है माला वाला घुमाओ, भगवान का नाम लो, उठना बैठना है उन लोगों के साथ जिनके आप अभी बात कर रहे हो, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एज ग्रुप एंड वो लोग बिल्कुल नहीं समझते इन चीजों को। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई कांट शेयर एनीथिंग विद देम। तो ये तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को वो कभी साथ में देख ही नहीं सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जैसे माला वाला जपना, एंड उनको तांत्रिक दिखाई देते हैं व्हेन यू मेंशन थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी। या एग्जैक्टली, दिस इज द ट्रूथ। मैं पिछले 3 साल, 2 ढाई 3 साल पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, जब मैं स्पिरिचुअल साइंस का प्रमोशन करने के लिए वर्ल्ड वाइड जब आई रोम टू टू द ग्लोब। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, मैंने 3 अलग अलग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो मैंने वहां पे जब ऑकल्ट साइंस का नाम लिया तो पीपल वर लाइक दे ओपन देयर आईज लाइक ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर। सो इट मींस वर्ल्ड doesn't know about actual occult science. Occult का मतलब जो छुपे हुए राज हैं उनको, देखिए हर चीज तो आपको यूनिवर्स नहीं देगा, मिस्टीरियस नॉलेज भी बोल सकते हैं, वो चीज है, बट लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एग्जैक्टली, क्यों मिसकंसेप्शन है? क्योंकि उन तक सच्चाई पहुंच नहीं पा रही है माय डियर। अगर एक इंसान भी जिम्मा उठाता है कि नहीं मुझे ये सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है, और खास करके यूथ, अगर यूथ को ये चीज समझ में आने लगे तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, उनका बहुत कुछ चेंज होगा। ये जो उनकी सोने की यहाँ पर आ गया, मेरा परसेप्शन बदल गया लाइफ को लेकर। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज ग्रेस।
थैंक यू माय डियर। सी, तो जब यंग जनरेशन को हम इस चीज में लाएंगे तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, उनका सोचने का तरीका चेंज होगा, वो अडॉप्ट, क्योंकि आज की जनरेशन को ये पूछेगी क्यों, वाई क्वेश्चन तो आएगा माय डियर। ठीक है, एग्जैक्टली, कोई हमेशा आपको क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करेगा पूछेगी। ये चीज इमीडिएटली, यू हैव टू गिव कॉन्क्रीट रीजन बिहाइंड इट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है मेरी सीरीज यूट्यूब पे, मेरा चैनल है डेवलप सेलेस्टियल और कृति वजीर करके, आप जाइए और मेरी मिथ विथ ट्रूथ सीरीज को फॉलो कीजिए। साइन विथ सनशाइन सीरीज चल रही है, उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे हर चीज को मैंने आई विल स्पिरिचुअलिटी और शो साइंस यू। कनेक्ट, सर्टेनली सब्सक्राइब इट। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्स ने हमें रिवील करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमें क्यों क्वेश्चन पूछना है। जहां क्यों क्वेश्चन आया, वहीं से जर्नी शुरू। क्यों आना चाहिए आपके दिमाग में। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी ग्रोन अप हो जाते हैं, और उसके बाद हम क्यों पूछना बंद कर देते हैं। जैसे कि बंद कर मैं, दे। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है आई नो एवरीथिंग, व्हाई शुड आई आस्क क्यों। या आई वांट टू आस्क। दैट वी नो टू मच। अभी ऐसा जाता है कि बहुत कुछ जान ले, बट इन एक्चुअल हमें कुछ भी नहीं पता होता है। सिल्वी, जैसे मेरा क्वेश्चन हमेशा से रहा कि व्हाई वी आर ऑन दिस अर्थ। सेम, आई यूज्ड टू आस्क दिस कि पर्पस क्या है हमारी लाइफ का। पर्पस क्या है हमारे लाइफ का। ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो ये कंसेप्ट ऑफ एनर्जी साइंस में चला जाएगा, कंसेप्ट ऑफ कर्माज में चला जाएगा। कर्म ठीक समझा। है, ये काफी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, खैर हमारे पास इतना समय नहीं है। बट देन आई एम इट्स गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ इट बेटा, दैट जब आप स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली कॉन्क्रीटली क्लब्ड हो जाते हैं, जब आप मर्ज हो जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको विल डू इंटरनली वंडर्स। खुलने की शक्ति देती है जी, उस चीज की। तो ये बिल्कुल। एनर्जी साइंस आपको मदद करता है टू फाइंड आउट योर वे एंड गोल, बोथ टुगेदर। इट वाज रियली अमेजिंग। काफी कुछ हमने जाना भी। ऐसे नहीं है कि हम डिस्कस तो करने बैठेंगे तो डेफिनेटली, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत लंबा जाएगा, बट हमें काफी हद बिल्कुल। तक क्लैरिटी होगी काफी कि किस तरीके से क्यों कोरिलेट दो करती हैं हाथ है, चीजें। दो हाथ क्यों है, दो कान क्यों है, दो आंखें क्यों है, लेकिन मुंह एक ही क्यों है। उसके साथ साथ जब हम रात को ही क्यों सोते हैं, सुबह क्यों काम करते हैं। जी, हमारे क्वेश्चंस। Yeah, see, these all, see, why we have two hands and all, this relates to the speech, connection of speech by mouth, right? इंसान जब सक्सेसफुल होने लगता है तो वो गुड लिसनर हो जाता है, वो कम बोलता है। दिस इज, या, दिस इज ट्रू। So that's why one mouth is enough, but two ears to listen more, to grab more from outer world. ग्रैब मोर फ्रॉम द आउटसाइड। Apart from that, why the sleeping in night and working in a day? Because सूर्य जब उगता है, सूर्य अपनी शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ साथ हमें, सूर्य आरोग्य का कारक है, विल पावर का कारक है, तो हमें एनर्जी जी, देता है, इसलिए पूरी लीडरशिप। एनर्जी से हम डे में वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो चंद्र होता है वो माइंड, कामनेस, इमोशनली बैलेंस, शांत रहने के लिए बोलता है, तो इसलिए रात को हम सो जाते हैं वर्ल्ड वाइड। एग्जैक्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप स्पिरिचुअल साइंस से यू कनेक्ट कर सकती हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर ओके सकती डॉक्टर हैं। कृति, क्वेश्चन फॉर यू इज कि हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन क्या थी, वो कहाँ से आई? देखिए, ये क्वांटम फिजिक्स जो है ये आज का नहीं है। मैं आज का आपको नहीं। शायद आपने सुना भी होगा कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे या बहुत बड़े संत जितने भी हो गए थे, मैं जी। साईं में मानती हूँ, मेरे सदगुरु साईं हैं, इसलिए मेरे वन ऑफ द बिजनेस का नाम साईं बिजनेस क्लब है। तो एक ही जगह, एक ही इंसान दो जगह पे कैसे हो सकता है? कैन यू बिलीव दिस? नो, वी कांट राइट नाउ, बिकॉज वी से अरे ये फेक रही है। दिस कॉन्सेप्ट गोज टू क्वांटम फिजिक्स, दिस कॉन्सेप्ट गोज टू जो संत महामुनि थे उनको ये फिजिक्स पता था। ये स्पिरिचुअल लोगों ने ये क्वांटम फिजिक्स को अपनाया था, अपनी बॉडी को इतना लाइट कर दिया था कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से वो एक से ज्यादा जगह पे जा सकते थे। ये संतों को इसको हम पता था। एस्ट्रो ट्रैवलिंग भी बोलते हैं जिस चीज को हम, मे बी। क्या बोलते हैं माय हम इसको एस्ट्रो ट्रैवल भी बोलते हैं क्या, या वो कोई दूसरी चीज डियर? आ दूसरी चीज है ये चीज। दूसरी चीज आ लेकिन जाती है? क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है सिंगुलैरिटी का, जो बहुत ही ओके। जल्द साइंस और स्पिरिचुअलिटी प्रूव कर देगा ये चीज, और उसमें मेरा योगदान होना चाहिए बहुत बड़ा, क्योंकि मैं इसके ऊपर कंटिन्यूस रिसर्च कर रही हूँ।
हमारी एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का क्या कनेक्शन होगा क्वांटम फिजिक्स के साथ? मैं बिल्कुल आपको भी प्रूव करके देती हूँ। जैसे हमारा बॉडी जो है वो किस हिसाब से हम नापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, हाँ मास पे जी। जुड़ा हुआ है। जी मास बिल्कुल। है, यू नो दैट मसल्स का मास है, अपने जो है वो टिश्यूज का मास है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर्स का पूरा मास 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 है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, इसका मतलब जिसको आप गिन सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, क्वांटिटी में गिन सकते हो। व्हेन वी कैन काउंट इट इज इन अ क्वांटिटी, तभी आप गिन सकते हो। आपका वेट आप गिन सकते हो माय डियर, कैन यू मेजर योर वेट? बिल्कुल बिल्कुल। हाइट, बिल्कुल। या आई जस्ट डिड इट इन दिस मॉर्निंग। बिल्कुल आप गिन सकते हो क्योंकि आप क्वांटिटी को देख रहे हो ना। तो क्वांटिटी से आता है क्वांटम वर्ड। ये जो ओके। क्वांटम सो वर्ड आया, क्वांटिटी क्वांटम का कनेक्शन। दिस क्वांटम वर्ड कम्स फ्रॉम क्वांटिटी। और ये क्वांटम लेवल जो होता है, विच लेवल इज ऑल सेपरेशन, सेपरेशनल एंड, मतलब ये लेवल तक अगर कोई पहुंच जाता है क्वांटम लेवल का, जिसको हम एक नॉर्मल मेडिटेटिव स्टेट में ट्रांस लेवल भी बोलते हैं, जहां पे इंसान ट्रांजिशन। इतना लाइट हो जाता है उसको अपनी बॉडी फिजिकल समझ में ही नहीं आती है। वो जब लेवल अट्यून हो जाता है किसी हीलर का, जैसे कि काफी बार मैं साधना करने बैठती हूँ तो कब आधा पौना एक घंटा हो गया मुझे पता नहीं लगता, देन आई गॉट टू सर्च फॉर समथिंग एल्स लाइक दैट, जी। बिकॉज ऑफ द शेड्यूल एंड ऑल, ऑब्वियसली। बट मैं मेरी साधना कभी नहीं छोड़ती, बिकॉज ओके। ये जो कोर एनर्जी है, ये जो कोर एनर्जी है क्वांटम की एनर्जी, साइंस में प्ले होती है, जो साइंस साइंटिफिकली बिल्कुल कनेक्टेड है। और ये जो लेवल है माय डियर, any kind of manifestation is potentially happen। आप आराम से इसको, as we becomes unseparable in energy level which are known as yin and yang, nourishing chi and protection chi और protecting chi, या तो inner and outer chi। तो जब हम इतनी सारी चीजें कनेक्ट करते हैं, जब हम यिन यांग एनर्जी को कनेक्ट कर लेते हैं, जब हम एक सुषुम्ना पे स्थिर हो जाते हैं, जब हम क्वांटम लेवल को अचीव कर लेते हैं, तो सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहां पे आपका ह्यूमन बॉडी यानी कि स्थूल शरीर इज डायरेक्टली बिकमिंग कनेक्टेड विद द सूक्ष्म शरीर, दैट इज सबटल बॉडी। तो बहुत ही लाइट फील करेंगे, काम फील करेंगे, बैलेंस रहेंगे, मजे करेंगे। बट स्टेट पर जाना भी, आई डोंट थिंक सो इट्स एन इजी टास्क, है It is ना? a आई very जस्ट easy इट task. It is a very easy task. इज अ इजी जितने भी टास्क। मेरे, it is a very easy task if you are focused. See, nothing is impossible. इसमें कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो चाहिए होगी। सिर्फ वापस वहीं पे हम आ गए जहां से हमने शुरू किया था। तो जी। ये भी तो है कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, क्योंकि हमें इंसानी मनुष्य जीवन का एक्चुअल अर्थ ही पता नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू अचीव योरसेल्फ। हम दूसरों को ओके। अचीव करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को ही अचीव नहीं कर पाते हैं। हमको सबको अचीव करना है, लेकिन पहले खुद को अचीव करना है। तो सेल्फ को जाने तो सही कि हम क्या है। जब आपको ये Allows पता people लग they don't जाएगा know कि कि वो आप खुद क्या में है, क्या है एग्जैक्टली, सो आपकी वी नीड टू अंदरूनी फिगर शक्ति, इट। जी आपकी बिल्कुल। अंदरूनी शक्ति क्या है, आप एक्चुअली में क्यों इंसान है। इंसान होने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो, इंसान होने का मतलब आप करुणामयी भी हो, कंपैशनेट भी हो। इसीलिए तो हम करुणा रेखा भी सिखाते हैं। जी करुणा रेखी। हाँ, विलियम डी रैंड की जो हम हमेशा भी सिखाते हैं, विलियम डी रैंड की करुणा रेखी के सिंबल सिखाते हैं हम लोग, ठीक है, रेखी के साथ साथ। तो एक इंसान जब 5 नियमों को रेखी के साथ अपना लेता है तो वो इंसान बन जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, और फिर सब कुछ पॉसिबल है एग्जैक्टली। उसके लिए। इसका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है हमेशा। इट इज बहुत। वेरी इम्पोर्टेंट। एनर्जी वर्क के साथ जो इंसान डील करता है, एक बार जान लेता है अपने आप को और इसका डील करना शुरू कर देता है, इट्स रियली अमेजिंग। मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है रेकी के साथ, सो या डेफिनेटली आई एग्री विद यू। सो हम आगे वाह, बढ़ते हैं प्रीति जी। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सो बिल्कुल माय डियर। बोलते हैं कि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एंड सोल के। तो उन जी कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या कंसेप्ट्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए, जब एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट जो होता है इस चीज का, वी आर ट्रीटिंग अवर सेल्फ एज अ बॉडी एज अ बेसिकली। बॉडी। जी। हाँ, जैसे जैसे मैं किसी को भी पूछती हूँ एग्जाम्पल कि आप हाउ आर यू, या
फीलिंग गुड, वेरी नाइस, दिस दैट। तो हम जब भी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी मान लो इस चीज को, वो अपने आप को, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल चलिए मैंने अभी आपको बताया, आई एम नॉट गिमिकिंग और किडिंग, बट यू रियली लुक ब्यूटीफुल टुडे। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट, दैट्स यू आर लुकिंग राइट नाउ ब्यूटीफुल, राइट? Even you आई एम are. गिविंग I यू mean, कॉम्प्लीमेंट, I feel राइट? everyone is beautiful. Yeah, I feel like everyone on earth is really beautiful. Like especially हमारी ladies इतने सुंदर होती हैं. बिल्कुल, बिकॉज वी सी एज अ हीलर, हम सोल तक जी. जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जैसे बोला कि सिल्विया बहुत खूबसूरत लग रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आपके मुंह पे स्माइल आएगा, और फिर आप This जाके मिरर में, व्हेन यू सी इन अ मिरर यू से रियली, आई it is रियली a लुक टुडे natural वेरी गुड। अंदर से आता है कि मैं like really am I looking beautiful? So yeah, वो खुशी भी मिलती है अंदर से. हाँ, क्यों? क्योंकि हमने हमारी फिजिकल बॉडी को देखा, हाँ जी, यहाँ physical पे body. इंसान की मर्यादा आ जाती है। ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि इंसानी शरीर ही हम है, लेकिन ये गलत ये है। तो इंसानी मिट्टी है. शरीर इंसानी शरीर जो होता है वो क्यों दिया जाता है? हमारे कर्मात से हमारी सोल को, हम खुद को अपग्रेड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? सो दिस इज द मीडियम, दिस इज नॉट व्हाट वी आर। इसको ठीक जरूर रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट में हर एक आत्मन ब्रह्मन से जुड़ा हुआ है, हम उसी की संतानें हैं। तो जब हम उसी की लाइट हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल कनेक्टेड है हम उससे, तो जिस बॉडी में इतनी ब्राइट स्पिरिचुअल पावर रह रही है उसको हम गंदा तो नहीं रख सकते। आई कैन नॉट गो आउट विदाउट माई लिपस्टिक्स, दैट इज फॉर श्योर। I cannot go without my lipsticks because I know I have to look good for me, not for Even others, I like can't that. because yeah, we need to pamper ourselves. ये अंदर की एक feeling होती है to pamper our own self, to look Correct. better, to enhance it. Yeah, it's not कि मतलब Correct. makeup नहीं करेंगे तो सुंदर नहीं लगेंगे. We all are beautiful. As I mentioned before, I find Exactly. everyone beautiful. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप खुद से प्यार करते हैं, वो इंसान, उसके पास जो होगा वही उस सामने वाले को देगा। That नफरत is है, self. गुस्सा है, वही देगा। प्यार Yeah. है, वही And देगा। खुशी it's है, not वही just देगा। makeup. According to me, कभी कभार I'm going a little out of topic, but अब बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं. There's some people like कि आप इतना मेकअप क्यों अप्लाई करते हो? My question to them is कि आप कोम क्यों करके आए हो? आपने कपड़े क्यों पहने अच्छे से? This is self grooming. Yes, makeup is Yeah, not so self grooming. एग्जैक्टली माय डियर। तो ह्यूमन यहाँ पे मार खा जाता है, नॉर्मल ह्यूमन जो हीलर्स होते हैं उनको जो आप चकमा नहीं दे सकते हो, उनको आप नहीं चकमा दे सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल हीलर्स होते हैं, जिनको कंसेप्ट पता है एनर्जी साइंस के, हीलिंग के कंसेप्ट पता है जिनको, उनको पता है कि अगर मेरी इंटरनल एनर्जी ठीक नहीं है, मैं एक्सटर्नल ब्यूटीफुल लगे करूंगी क्या? वो ग्लो आएगा भी नहीं, आप कितना भी मेकअप लगा लो, Exactly. लेकिन तब तक ग्लो नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी आपके मुंह पे कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है, देखो कितनी सुंदर लग रही हो आप, ठीक है? बिकॉज आपके अंदर का हम ब्यूटी लोग है वो। हीलर हैं. हम लोग हीलर्स हैं. हम हीलर्स है, लेकिन Yeah. लेकिन आप जब वो एनर्जी को, जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी, आप देखो जब इंसान जिंदा होता है वो एनर्जी तेज आपको दिखता है, जैसे ही इंसान मृत हो जाता है उसका बॉडी पैल होने लगता है, काला होने लगता हम है। बिल्कुल. तो फिर तो हम बॉडी है ही नहीं ना, क्योंकि एनर्जी के बिना या सोल के बिना तो बॉडी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तो प्रूव हो चुका है यहाँ पे साइंटिफिकली हमारी कि हमारी अगर सोल है. बॉडी ही सब कुछ है तो पॉसिबल ही नहीं है सब चीजें। इसका Yeah, because मतलब sometimes a person, एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से they look really good बाहर से, but अंदर से if they are not feeling good, तो उनकी शक्ल पे कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई देती है, उनकी एनर्जी लो. we can sense it because we all are intuitive. So yes, definitely I agree with you. बिल्कुल बिल्कुल डाली। तो वही मैं आपको प्रूव करने की ट्राई कर रही हूँ कि जब इंसान अपनी बॉडी लेवल तक ही रुक जाता है तो फिर यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि इंसान बॉडी नहीं, वो एक मीडियम है जी उसके लिए। इट इज अ मीडियम, फर्स्ट थिंग। तो एनर्जी यानी कि सोल हम जिसको कहते हैं, इसको साइंस में एनर्जी कहा जाता है। जैसे ही हाँ आपकी बॉडी से एनर्जी निकल गई, आप विदाउट शाइन हो जाएंगे, पहली या बात, जिसको हम प्राण शक्ति, ची, की या रेकी कहते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, वेदों पुराणों में भी जो है वो प्राणमय कोश का जो है वो उल्लेख किया गया है। 33 करोड़ देवी देवता जिस तरीके से बोले जाते हैं हिंदू शास्त्र में, एक्चुअली दैट इज नॉट 33 करोड़, दैट इज 33, एंड अमॉन्ग दैट द वन मेजर इज प्राण। एट द एंड ऑफ कंक्लूजन जो किया गया है, तो जब प्राण ही नहीं है तो प्रकृति किस काम की? तो ये प्राण प्रकृति बहुत कुछ कनेक्टेड
ह्यूमन बॉडी जो होती है, दोनों भी जो कनेक्टेड है, इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं होगा जब तक आपकी लाइफ जो, क्योंकि आप खुद को बॉडी के हिसाब से ही देखेंगे, बट कॉन्शियस जब आपकी हैपन होती है, आप जब कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता हाँ लग जी। जाता है कि नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, वी आर नॉट बॉडी, देन सेवन चक्रा स्टार्टेड गेटिंग वर्क ऑन इट। एनर्जी लेवल, द एनर्जी एनर्जी जो सेंटर्स होते हैं हमारे, हाँ जी। वो सातों के सातों एनर्जी सेंटर प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, 7 प्लैनेट से, क्योंकि 2 प्लैनेट जो है बाकी के, राहु और केतु, क्योंकि वो हम इल्यूजन से जो प्लैनेट्स हो गए हमारे। शेडो प्लैनेट्स हैं, शेडो प्लैनेट्स हैं, और शेडो की कोई भी अस्तित्व नहीं है जब तक ये बॉडी नहीं। तो बॉडी बॉडी। के अंदर 7 चक्रास जो हैं, वो सातों के सातों सातों प्लैनेट से जुड़े हुए भी हैं, फर्स्ट थिंग। एंड शेडो प्लैनेट्स तभी उनके ऊपर वर्क करते हैं, पहला। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से लेके हर एक चीज। सो बाय कनेक्टिंग स्पिरिचुअल कंसेप्ट टू साइंस, we can activate the chakras, chakra energies basically, which help us to give more and more energy in our physical body. तो लोग क्या सोचते हैं, मुझे बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, आप अंदर से जब आपको अच्छा लगेगा तब आप बाहर से अच्छा फील तब बाहर से अच्छा करेंगे। लगेगा लोग उल्टा कर रहे ऑटोमेटिकली। देन इट हैं, लोग डजंट इवन उल्टा कर मैटर रहे कि आपकी सिचुएशन क्या है, अगर आप अंदर से डेफिनेटली आप हील हो, अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, तो सिचुएशन जो भी हो बाहर से भी अच्छा फील होता है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ठीक। ऑरा, आपका आत्ममंडल ही उस चीज को बता देगा। हमारा ठीक है, हमारा यस। तो बिल्कुल, सो हाँ अभी बिल्कुल, जैसे हम हमारा बात कर सब रहे थे, इंसान का। अभी हमने कॉन्शियसनेस की बात की, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि हमारी कॉन्शियसनेस किस तरीके से एक्टिवेट करती है हमारे जो एनर्जी सेंटर है उसको, और इसका जो कंक्लूजन है वो हमारी फिजिकल बॉडी पर कैसे होता है, इसका आप एग्जांपल दे दो एक अच्छा सा, कि हमें और क्लियर हो जाए। अभी हम वैसे इस बारे में बात कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। प्राण का मतलब होता है, पंच प्राण होते हैं, और प्राण शक्ति, जो पंच प्राण, आप जब पूजा करने बैठते हैं, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, इस तरह समानाय स्वाहा, तो इस पंच प्राणों पे पूरे वायु से जो, क्योंकि 5 एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी बनती है, हाँ जी, और पंच तत्व। प्राण जो होता है, प्राण जो होता है वो चेस्ट रेस्पिरेटरी को जो है वो इफेक्ट सबसे ज्यादा, इसलिए जितने भी हीलर्स हैं उनको भगवान की दया से आज तक कोरोना नहीं हुआ है क्योंकि वो प्राण शक्ति के पुजारी हैं, उनको रेस्पिरेटरी इश्यू नहीं है। आई तो कांट टेल, मतलब मैं तो खुद भी शेयर करती हूँ। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग हैंग आउट करते थे डेली बेसिस पे, एंड ही वाज नॉट फीलिंग गुड बहुत टाइम से। ही वाज लाइक कि अच्छा फील नहीं हो रहा, 2 दिन हो गए। उसके बाद ही टेक्स्ट में कि उसको कोविड है, एंड आई वाज ओके, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एंड मेरी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अंदर से फीलिंग थी कि मुझे कोविड नहीं होगा, ये अंदर की एक फीलिंग थी। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, कुछ भी मैं यहाँ पर एग्जैजरेट करके नहीं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, सो आई एग्री। तो इस आपने पर तो भी खुद ही प्रूव कर दिया, आपने तो, मुझे तो आई, एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल देख दिया। एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ इस चीज़ का, डेफिनेटली। या सो या रेस्पिरेटरी आपकी इतनी जबरदस्त हो जाती है प्राण शक्ति से, आपका श्वास और उच्छ्वास, इनहेलेशन एंड जी एक्सहेलेशन इतना प्योर हो जाता है वहां से कि बिल्कुल कनेक्टिविटी हो जाती है। और जितना आप स्लो ब्रीथिंग करते हो, जब आप मेडिटेटिव स्टेट पे होते हो, कॉन्शियस स्टेट पे चले जाते हो, आप खुद समझिए आपका ब्रीदिंग बड़ा स्लो हो जाता है। और हाँ जी जब बिल्कुल। जितना, देखिए भगवान में ना हर चीजें, हम बोलते हैं ना वो लिख के हम आए हुए हैं, डेथ और जी जो बर्थ होता है वो सब लिखा हुआ होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं एग्जैक्टली। होता है, ठीक है। तो जी ये सांसें लिखी हुई है, अब उसको कैसे यूज करना है, सारी सांसों को 60 साल में यूज कर दीजिए, 80 साल में यूज कीजिए, 120 में कीजिए, आपके हाथों में है। बड़ा ही रोचक उदाहरण दे दिया मैंने। तो जितनी सांसें आप ले रहे हो वो तो गिन के लिख के आई हुई है, ये तो गारंटी है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ में है। हाँ जी बिल्कुल टेंशन है। लेके गुस्सा करके फास्ट ब्रीदिंग करो और जल्दी खत्म कर दो अपने कोटा को, या फिर कामली हर सिचुएशन को देखो, समझो, इवेल्युएट करो। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, मैं सोचती हूँ आर्टिस्टिक वे में, इवेल्युएट करती हूँ साइंटिफिक वे में, और इम्प्लीमेंट करती हूँ कॉमर्शियल वे में। शायद इसीलिए दिस इज अ सब कुछ रियली बैलेंस नाइस है। वे, बहुत अच्छा तरीका है ये टू लिव बहुत योर अच्छा, लाइफ। बहुत अच्छा दिस इज तरीका द है। बेस्ट वे। तो उसका एक बड़ा ही रोचक उदाहरण, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचती रहती हूँ, लाइक आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, कि ठीक है। क्यों
अगर मेरे मुंह में ईश्वर ने 32 तीर्थ दिए हुए हैं, आपको ये आपके प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न आपने मुझे पूछा, और उसका एक बड़ा ही कॉमेडी और बड़ा ही रोचक उदाहरण है ये, कि मैं जब भी क्यों पूछती रहती हूँ, और जब मैं ये क्यों पूछती हूँ और फिर मैं जब मेडिटेटिव स्टेट में जाती हूँ, मुझे काफी सारे उत्तर मिल जाते हैं। हाँ जी। क्या देवता और ईश्वर एक हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने यूनिवर्सल पावर से पूछा था और मुझे काफी सारे उत्तर आए थे वहां से, यूनिवर्सल एनर्जीज से। तो जैसे जैसे नाम बढ़ेगा काम भी बढ़ेगा और लोग जानेंगे कि मैं क्या काम करती हूँ। बट खैर अभी के लिए सिर्फ इतना रोचक उदाहरण है कि 32 टीथ क्यों सिर्फ? 33 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 32 ही क्यों दिए ईश्वर ने? 32 ही क्यों? Even I want to know now why 32. How sweet. Yes, darling. Definitely. So this is the reason, because we never ask why. We never ask why. And देखिए हंसते हंसते कट जाएगा से। आप मेरा इंटरव्यू लेने बैठे थे, हम कितने एकदम स्मूथली अच्छे से 1 घंटा होने पड़ा आप तो। But this ठीक is है, how इट इज it अबाउट, should be. Smoothly, जहाँ पर दो लोग meditative state पर हैं, उसी का मजा है एक्चुअल में। उसी का मजा है। सो 32 जी। इसलिए है क्योंकि आप अगर गिनती करोगे तो 32 का, अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हो तो 32 जो नेचुरली जनरल केस में हम लोगों के तीत होते हैं, विच इज 3 + 2 नंबर इज 5। बुद्ध का 5 नंबर आ गया। आता है, स्पीच का नंबर आता है, नॉलेज बांटने का नंबर आता है। ठीक है। Okay, now this is something very very new. बहुत नया Very, finally. very new. And And so many new things will be coming by Professor Dr. Kruti Gajir in very near future. Because कैसे कैसे चीजें मेरे दिन के सुविचार चलते हैं, हाँ वर्ल्ड जी। वाइड काफी लोगों ने सराहे हैं, काफी लोगों से अप्रिशिएशन आते हैं। ऑप्टिमिस्टिक वे में मैं चलाती हूँ। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगी कि आप स्पिरिचुअल साइंस को प्लीज अपनाएं, अंधश्रद्धा में बिलीव ना करें, क्योंकि लोग अंधश्रद्धा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और फिर वही, Okay. नहीं नहीं मुझे बोला है मुझे 108 बार माला करनी, अरे पूछो तो सही क्यों 108 बार करनी है? हर क्यों एक करनी है? रेमेडी पीछे आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, सभी सभी एस्ट्रोलॉजर को ज्योतिष पुंज पे जो भी आप प्रोग्राम दे रहे हैं या फिर जो भी आपके पास कोई भी कंसल्टेशन के लिए आता है, इवन आई एम अ डॉक्टर एज मेडिकल साइंस में, तो अगर कोई आपके पास आता है तो उसको वो प्रश्न के पीछे का रूट कॉज तो बताइए, रेमेडी क्यों दे रहे हैं आप, बस दे जी, दी उसका लॉजिक और बाय जानना बाय बोल चाहिए। दिया। या जानना तो चाहिए क्यों, आई फील क्यों लाइक कि मुझे लोग मामा। इतना कॉट अप रहते हैं अपने ब्रेन में अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि दे डोंट इवन केयर टू आस्क कि आप क्यों दे रहे हो, इसका मतलब क्या है। और फिर कहते हैं कि हमें रेमेडी सूट नहीं करी और फिर वो ब्लेम करते हैं। सूट नहीं की, वर्क नहीं की, आप तो पैसे खा रहे वर्क हो, नहीं इसलिए की, वर्क नहीं की, सूट नहीं की, क्योंकि पहले तो आपको आप कन्विंस ही नहीं हो, आपको किसी ने बोल दिया और आप करे जा रहे हो बस, विदाउट एनी जी। लॉजिक। तो यही तो है ना, लॉजिक विथ मैजिक यूज करो ना। आप अंधविश्वास में अंधे बन के, कॉन्फिडेंस चीज होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी तो गलत है। तो मैं जी। सारे एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी हैं या जो भी ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको निवेदन करूंगी आपके पास जितने भी लोग आते हैं उनको रेमेडीज के पीछे का तथ्य बताएं और पूछे भी, कंसल्टेशन करें पहले उनका। जैसे कि हमारे अश्विनी सर बड़े ही परम मित्र हैं, अश्विनी गौतम सर, फाउंडर ऑफ ज्योतिष पुंज। एंड हमने जब जर्नी शुरू की थी आज से 1.5 साल पहले, साथ में ज्योतिष पुंज के पिलर्स डाले थे, मैंने, ज्योतिष पुंज ने और जैस्मिन ने, हम सब ने, हम दोस्तों ने। तो जब हमने इस चीज शुरू की थी हमारा गोल क्लियर था इस चीज का, और हमेशा उन्होंने वो सिखाते हैं डिप्लोमा इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या डिप्लोमा ऑन न्यूमरोलॉजी एंड समवेयर, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं अश्विनी जी भी। जो हमारे ज्योतिष कुंज गुरुकुल जो है वो आ रहा है बहुत ही जल्द, तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम साइंटिफिक वे में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को अंधश्रद्धा में बिलीव करवा के हम कुछ गलत काम करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई बिलोंग्स टू ज्योतिष कुंज एंड आई बिकेम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ज्योतिष कुंज ग्लोबल एंड अ वेस्टर्न जोनल हेड ऑफ ज्योतिष कुंज ग्लोबल, जहां पे मैं 6 राज्यों को है वो सपोर्ट कर रही हूँ। So this is what Jyotish Kunj created by all of the team. This is not the without base हम कोई काम नहीं करेंगे इस चीज पे। इसका बेसिस बहुत स्ट्रांग है एंड बहुत अच्छा है। एंड मूविंग फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर कृति आपसे। हम एक एग्जांपल दीजिए, एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का। मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऑलरेडी आपको एक दे दिया है, उसके साथ साथ मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकती
सकती हूँ। ओके, वैसे तो थोड़ा एक सा नहीं, और मैं हज़ारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हज़ारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन 2 दूँगी। चलो आपने 1 माँगा, मैं आपको 2 देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। जब आपकी आँखों के बारे में बोला जाता है, साइट के बारे में बोला जाता है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। हाँ जी, लेफ्ट आई जो है वो सूर्य से कनेक्ट करती है और लेफ्ट आई जो है वो चंद्र से कनेक्ट करती है, जिसको ओके, हम सोलार और ल्यूनार कहते हैं। ये कनेक्टिविटी सीधा सीधा जाती है मेल एंड फीमेल। सन इज मेल, रिलेटिव्स भी होते हैं हमारे सोलर मून। ओके, मेल फीमेल। बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और साइंस से जुड़ा, देखिए मैं आपको दे रही हूँ एग्जांपल, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। सो पिंगला और ईड़ा, पिंगला इज सूर्य नाड़ी, ईड़ा इज चंद्र नाड़ी। ओके, बिल्कुल बेसिकली हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ीज हैं। अगर हम हमारी बॉडी की नाड़ियों को निकालेंगे ना सिल्वी, पृथ्वी के 2.5 चक्कर होते हैं। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है हमारा हाँ ये। जी, ये मैंने सुना है, ये मैंने सुना। सो उसमें से 3 नाड़ियां बड़ी बेसिक हैं, जिसमें सूर्य नाड़ी को यानी कि पिंगला को रिप्रेजेंट करता है, पिंगला को सूर्य, ईड़ा को चंद्र, और दोनों, एक होता है हीट और एक होता है काम, कोल्ड। ओके, दोनों जब बैलेंस होते हैं तब आप सुकून में होते हैं और आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, जो आपकी बराबर सेंट्रल, आपकी स्पाइनल कोड पे होती है, आपका स्पन। कोर पे होती है। ठीक ओके, है, तो सूर्य चंद्र और एस्ट्रोलॉजी सूर्य चंद्र के बिना अधूरी है। मैं तो वैसे एस्ट्रोनॉमी, टीथ वाला बताया है, ये आंखों वाला, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। कुछ ये बहुत नया भी था, मैंने भी सीखा नया। एस्ट्रोनॉमी भी, एस्ट्रोलॉजी भी और एस्ट्रोनॉमी भी। जी, मेरा बेटा है 15 साल का, नासा के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, नेक्स्ट 1 और कपल ऑफ इयर्स में वो यूएस जा रहा है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। astronomy is also completely focused on Surya and Chandra. सन एंड मून So मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। complete basic, complete basic। आप एस्ट्रोलॉजी को सूर्य चंद्र के बिना कर ही नहीं सकते। नहीं कर सबसे सकते। पहले बात, कंबक्शन ऑफ, आप बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसके अलावा कोई ग्रहण होता ही नहीं है, इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद। जी, देखो लगा तो देते हैं जैसे इमेजिन प्लैनेट लेकर लगा देते हैं ग्रहण, बट और किसी को लगता नहीं। जी, बिल्कुल। So left side is connected with Chandra and right side is connected with Surya. सन। तो that's why मैं और एक चीज यहाँ पे जोड़ देती हूँ, अनुलोम विलोम जरूर करें, क्योंकि जब आप अनु चंद्र से लेके सूर्य में छोड़ते हैं, सूर्य से लेके चंद्र में छोड़ते हैं, तो क्या होता है, आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी दोनों एनर्जी को, जिसको हम यिंग यांग भी कहते हैं, यांग सूर्य। इसके पीछे ये लॉजिक है हमारा, इस एक्सरसाइज के पीछे क्या यही लॉजिक है? दिस बिल्कुल। इज योगा इज कंप्लीटली कनेक्टेड विथ माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड बॉडी एंड सोल। ओके, तभी आप जब प्राणायाम करते हैं, प्राणों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, आप जितना जी, बुलवाएंगे उतना नॉलेज निकलता जाएगा। क्योंकि मैं योगा विशारद हूँ, मैंने योगा भी किया हुआ है, मैं 12-15 साल से योगा प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और जब आप बैलेंस बैलेंस करते हैं तो यू विल फील काम स्टेट। इसीलिए आप का। ठंडियों में रजाई ओढ़ते हैं, ठंडियों, जी, ठंडा है ना, तो चंद्र है तो गर्मी गर्मी देते हैं तो सूर्य कर देते हैं, और जब जी, गर्मी होती है तो ठंडा करने के लिए ठंडा पानी पी लेते हैं। बैलेंस है सन एंड मून के बीच में। रिवर्स करते हैं आप, देखो। यस, तब दिस बैलेंस वाज आप रियली भी करते हो ग्रेट। बैलेंस। न्यू था ये जाना जो मैंने, स्पेशली एक्सरसाइज के पीछे का लॉजिक, दिस वाज रियली न्यू टू मी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो जिस इट मेक्स मी वंडर मोर कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ बिल्कुल है, कनेक्शन। जी, बिल्कुल सो है, या, बिल्कुल। इट वाज रियली अमेजिंग डॉक्टर कृति जी, आपको यहाँ पर आप आए, हमारे साथ कनेक्ट हुए, एंड आई होप कि हम ऐसे फ्यूचर में भी जुड़े रहें एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएं और आपका इंटरव्यू लें। सो इट वाज रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस टुडे। सो थैंक यू सो मच कृति जी। थैंक यू सो मच डियर। जाते जाते मैं एक घोषणा जरूर करना चाहूंगी। जी, एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ मेनी बिजनेसेस ऑल टुगेदर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ ऑल्ट हीलिंग और ऑल्ट मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, आप नेचुरल वे में जाएं, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एज वेल।
तो जितना आप Okay. नेचुरल वे में अपना जो है वो आहार व्यवहार और विचार रखेंगे, आप बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे, प्रकृति की ओर जाएं, क्योंकि आपने बहुत कुछ प्लास्टिक में लपेटा, इसीलिए प्रकृति ने आपको प्लास्टिक में लपेट ही दिया, देखिए। तो कहीं ना कहीं समान पे बैक करने होते हैं। और उसके अलावा ज्योतिष पुंज से जुड़िए, वॉइस ऑफ ज्योतिष पुंज, वन ऑफ आई एम requesting all the viewers to join Jyotish Punj, connect with us, because we are not spreading only the illogical knowledge, but we have a concrete knowledge with certain part of our Jyotish Punj. उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगी, आप मेरे बिजनेस को भी लाइक और शेयर जाके कर सकते हैं। देखो भी आप सेलेस्टियल करके मेरे ग्रुप्स हैं, और उसके साथ साथ कृति वजीर करके जस्ट जो है वो ग्लोबली मेरा प्रोफाइल पब्लिश हुआ है। साइन बिजनेस क्लब करके मेरा बिजनेस है, आप जाके लाइक शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ स्किल वर्कर ट्रेनिंग करके हम बहुत नया चीज लेके आ रहे हैं, जो बिल्कुल फॉरेन कॉन्सेप्ट है। For sure. Okay. So very soon we'll catch together, Sylvie, and thank you so much for your precious time, because you have given me your time, and that is life. Feeling So is mutual. Thank you so much, Kriti ji. Have a good day ahead. Thank you so much. unconditional love, my dear. Bye bye. Take care. Have a nice day. Jai Hind. Bye bye.